एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, भालू, हिरन, भेड़िया, हाथी और अनेक प्रकार के जानवर थे। जंगल में बहुत ही ज्यादा शांति थी। सभी जानवर एक साथ हम बड़े प्रेम के साथ रहते थे। वही जंगल के पास में एक बहुत सुंदर नदी थी। वहाँ का सभी जानवर मिलकर पानी पिया करते थे। तभी वहां पर दो हिरन आपस में कुछ बात कर रही थी। आओ बहन, मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर ले चलती हूँ। वह जगह बहुत ही मनमोहक है। अरे नहीं, वहां पर तो शेर खान रहता है। माँ ने वहां पर जाने को मना किया है। अगर हम वहां पर जाएंगे तो वह वहां पर भी आ जाएगा। तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ। यह कहकर दोनों उस जगह की ओर चल पड़ती है। कुछ समय बाद वह उसे जगह पर पहुंच जाती है। यह तो बहुत ही सुंदर जगह है। कितनी शांति है यहाँ पर। तुम यहाँ मुझे पहले लेकर क्यों नहीं आई? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम ही नहीं मान रही थी। मुझे तो यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आती जाती रहती हूँ। इतने में वहां पर शेर आ जाता है। वह दोनों उसको देखकर डर जाती है और वह दोनों भागने लगती है। वह दोनों पूरी जान लगाकर भागती है और उनके पीछे शेर भी भागता है। किस्मत से वह दोनों भागने में सफल हो जाती है और उनकी जान बच जाती है। कुछ समय बाद जंगल में अकाल पड़ गया। अरे भाई, इस बार जंगल में भयानक की गर्मी पड़ रही है और पूरा जंगल भी सूख गया है। नदियां भी सूख चुकी है। पीने का पानी पता नहीं अब कहां पर मिलेगा। तुम सही कह रहे हो भाई। नदियां तालाब सभी सूख चुके हैं। अब पानी तो है ही नहीं। अब हम सब क्या करेंगे? कहां से लाएंगे पानी? भालू ने तुरंत ही सभी जानवरों की एक मीटिंग रखी। हम सबको पता है कि जंगल में भयानक अकाल पड़ चुका है और पानी का कोई स्रोत भी नहीं बचा है। लेकिन अभी भी एक जगह बची हुई है जहां पर हम सबको कुछ पानी मिल सकता है। सभी लोग उसे जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी इतने में शेर खान भी वहां पर पहुंच जाता है। कोई भी पानी को हाथ लगाने की गुस्ताखी ना करे। यह सारा पानी मेरा है। मेरे अलावा इसे कोई भी नहीं पी सकता। तुम यह क्या कह रहे हो? यह पानी हम सबका है। इस पानी पर सभी जानवरों का हक है। तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह पानी हम नहीं पी सकते? मैं यहाँ का राजा हूँ और सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा। अगर तुम सबको पानी पीना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी शर्त? मैं अब शिकार करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरे लिए रोज एक नए जानवर को भोजन बनाकर भेज देना और बदले में जितना चाहे उतना पानी पी सकते हो। नहीं, हम तुम्हारी यह शर्त नहीं मानेंगे। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन कल वापस आएंगे। वह आपस में कुछ बात कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? यदि हमें पानी पीना है तो किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैं दूंगी अपनी कुर्बानी। यदि मेरी वजह से आप सबको पानी मिल सकता है तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ। शेर खान का भोजन में बनूंगी। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह जाने वाली ही थी कि तभी अरे नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें उसे दरिंदे के पास नहीं छोड़ सकते करने के लिए। वह बहुत ही खतरनाक है। कुछ और ही सोचना पड़ेगा लगता है। और कुछ नहीं हो सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। सबके करने से अच्छा है कि एक ही अपनी जान दे दे, इसलिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। पूरा जंगल यह तुम्हारी कुर्बानी याद रखेगा। यह कहकर वह शेर खान के पास जाने लगी। लेकिन तभी अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और बहुत तेज बारिश होने लगी और चारों तरफ हरियाली छा गई। नदियां भर गई और सभी जानवर वही का पानी पीने लगे। यह मौसम अचानक से कैसे बदल गया? अगर बारिश नहीं होती तो मुझे भोजन मिल जाता।